अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ जो हैं वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ हैं, आपके साथ हैं। आप भी सलामत रहें और ये सोना पाकिस्तान भी सलामत रहे और इस पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देने वाले जो है वो हमेशा की तरह नेस्त नाबूद हों, चाहे वो अंदरूनी मुल्क हों और चाहे वो बैरून मुल्क हों। बस सोना पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे, ता क़यामत रहे। गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार जो है वो भी ज़रूर करें। अभी गंडापुर का इस्तीफ़ा मंज़ूर नहीं हुआ और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो शुरू करा दिया। मारवा आइन है, इक़दाम पर स्पीकर बाबर सलीम स्वाति पर आर्टिकल 6 लगेगा। एक वज़ीर आला की मौजूदगी में दूसरे का इंतखाब कैसे हो सकता है? अगर तहरीक इंसाफ अदम इत्तेमाद के वक़्त कासिम सूरी को आइन शिकनी पर सज़ा दी जाती तो शायद इमरान नियाज़ी का आज दूसरा स्पीकर रियासत के अंदर रियासत ना बनाता। सूबे के आइनी सरबराह गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अभी तक गंडापुर का इस्तीफा कबूल ही नहीं किया। आइनी एतराज़ लगाया है, लेकिन इसके बावजूद एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का गैर आइनी इंतखाब कराकर बाबर सलीम स्वाति ने बहुत बड़ी आइन शिकनी की है और इस बार आर्टिकल 6 ना लगाया तो फिर आइन की रियासत खुद तौहीन करेगी। इस अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने सुहेल अफरीदी की गैर आइनी और इंतखाब और बाबर सलीम स्वाति की जानब से वज़ीर आला के आइनी वज़ीर आला के इंतखाब को अदालत से रजू करने का फैसला किया है और अपोजिशन लीडर का कहना है कि ये सियासी नाबालग है और गैर आइनी जो है वो इकदामात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ज़हनी दिमागी तौर पर वाक़ई गैर आइनी है। अगर 2 दिन और भी ऊपर हो जाते तो कौन-सी क्या मजाल आती थी? मतलब कि बनना ही बनना था। अगर फ़र्ज़ किया वो गंडापुर साहब चले जाते, वहाँ पे कहते जी मैंने दिया इस्तीफ़ा, चलें बात ख़त्म, कबूल करें, तो गवर्नर के पास दूसरी तो ऑप्शन ही कोई नहीं थी और उसके बाद यही होना था और आपने इस दफ़ा देख लिया कि एस्टेब्लिशमेंट या वो तमाम जो माज़ी में ये इधर-उधर से लोग करने वाले हैं, अब उन्होंने मेरे ख़्याल में सियासत से वाक़ई तौबा कर ली। आज तो कम अज़ कम इंतखाब पे तो उन लोगों के मुँह बंद हो गए हैं कि जो एक तो वो चलें इस पे ज़रा आगे जाके बात करते हैं। अच्छा जी गैर आइनी मुंतखब इमरान नियाज़ी के इंतशारी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो कि नॉन कस्टम पेड और बाड़ा मार्केट से उठाकर लाए गए हैं। पहली तकरीर में बढ़ के मारी हैं, खलंडरों वाली बातें की हैं, सूबे के अवाम के लिए कोई रोड मैप नहीं दिया, फलाह बहबूद का कोई मंसूबा पेश नहीं किया, ये भी नहीं बताया कि सूबे को इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी है, इससे कैसे निपटा जाएगा। इमरान खान का ये विजन है और फिर दूसरा बड़ा मार्केट से उठाया हुआ नॉन कस्टम पेड आपको पता है, चाहे वो चाय का सेट हो, चाहे वो कूलर हो और चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो पिस्तौल हो या फिर चाहे वो गर्दा हो। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नॉन कस्टम पेड जो होती हैं, हाँ, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, उनकी गारंटी-शंटी तो होती कोई नहीं और उसका लेना-देना तो कुछ होता कोई नहीं किसी भी चीज़ से, किसी भी कानून से। गैर आइनी तौर पर मुंतहब सुहेल अफरीदी से पूछा, अवाम के हालात कैसे ठीक करोगे? दहशतगर्दी कैसे ख़त्म करोगे? तरक्याती मंसूबों का कोई प्लान है? सूबे में 30% अवाम साफ़ पानी से महरूम है। मसूफ़ ने एक ही जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता, बस आज ही से इमरान खान की रहाई की तहरीक चलाऊँगा और मेरा एक ही विज़न है, वो है इमरान खान और मैं मोहब्बते इमरान खान में अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे, इमरान खान की रहाई की तहरीक चलाएँगे, सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया है। ये पड़ा है इमरान खान का अवामी विज़न और ये पड़ा है सूबे के अवाम की खिदमत और ये पड़ा है इस वक़्त जो दहशतगर्दी में लिपटा हुआ है सूबा, उसके अवाम को इमरान खान साहब की तरफ से तोहफ़ा। एक गुंडे को वज़ीर आला के लिए नामज़द करके साबित किया है कि इमरान नियाज़ी की नज़र में अवामी मसाइल की कोई वक़्त नहीं, इसे सिर्फ़ गुंडों को ओहदों पर मुकर्रर करके रियासत पर हमलावर होना है। अफ़गानियों ने पाकिस्तान पर हमला किया है, हमारे 23% नौजवानों को शहीद कर दिया है। नमक हरामी की मिसाल कायम कर दी है। इमरान नियाज़ी का गैर आइनी तौर पर मुंतब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की पहली तकरीर में कह रहा है कि पाकिस्तान बाद में पहले अफ़गानी मसूफ़ गैर कानूनी अब अफ़गान आबादियों को अफ़गानिस्तान भिजवाने की भी मुखालफत कर रहे हैं। इमरान नियाज़ी के नामज़द वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने फितना ख़वारिज की तर्जमानी में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए। इनके खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत में घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की। यूँ महसूस हो रहा है कि वो रियासत का नहीं फितना ख़वारिज का वज़ीर आला है। जो बयानिया टीटीपी फैलाती है, प्रोपेगेंडा करती है, वो सारा बयानिया सुहेल अफरीदी ने असम्बली में खड़े होकर पढ़ा है। खुद साख्ता वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इमरान नियाज़ी को रियासत
करार देकर आइन की धज्जियां उड़ाई हैं और ये कल्ट माइंडसेट है जिसने पाकिस्तान में सानहा 9 मई कराया, दहशतगर्दों को वापस मिलाया। इसी कल्ट माइंडसेट ने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है और आज इसी कल्ट माइंडसेट इमरान खान ने सूबे का वज़ीर आला भी नामज़द कर दिया। मेरे ख्याल में ये बदकिस्मती है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, ख़ास तौर पर उस सूबे की बदकिस्मती है जो इस वक़्त हालते जंग में है। जिस सूबे में इस वक़्त बाकायदा तौर पर जंग लड़ी हुई है और वहाँ पर इस किस्म का बंदा लाना, जिसका कोई तजर्बा नहीं है और जिसकी एक ही विज़न है कि पूरा पाकिस्तान जाम करके इमरान खान को छुड़वाना है। मेरे ख्याल में अब तो थोड़ी-सी समझ आ गई होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, उन्होंने सुना है अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से इसराइल जाते हुए एयर फ़ोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वापस आकर देखूँगा और ट्रंप ने कहा कि मैनू तो पता ही कोई नहीं कि अफ़गानिस्तान ते पाकिस्तान से जंग चल रही है। ये जंग वाक़ई नहीं है। जंग होती है जो 2 मुल्कों के दरमियान में जो उनकी आर्मी होती हैं, जो आर्म्ड फ़ोर्सेस होते हैं, उनके दरमियान में जंग होती है। पाकिस्तान बाकायदा तौर पर एक मुल्क है, पाकिस्तान बाकायदा तौर पर एक आर्मी रखता है, लेकिन जिन दहशतगर्दों को वो ठिकाने लगा रहा है, उनके पास ना तो कोई आर्मी है और ना वो कोई बाकायदा मुल्क है। मुख्तलिफ जत्थों का इकट्ठा हुआ वो एक कबीलों का एक इलाका है जिसका नाम अफ़गानिस्तान है। और उनसे जंग हो ही नहीं सकती, कोई भी नहीं जंग कर सकता उनसे कि क्या जंग होनी है। तो इसलिए ट्रंप का ये कहना कि मुझे पता ही नहीं है कि इनकी कोई जंग हो रही है। सदर ट्रंप ने कहा कि वो जंगें ख़त्म कराने के माहिर हैं, इस बार भी कोशिश करेंगे और पाकिस्तान और भारत की जंग में टरीफ की मदद से रोकी है। लेकिन भारत को क्या ईरान को क्या इसको अफ़गानिस्तान को क्या तारीफ़ देंगे? ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। उनको तो डॉलर चाहिए। अगर वो दे देंगे तो वो आपको कुछ भी दे देंगे। आप उनको डॉलर दें अफ़गानिस्तान वालों को, डॉलर के बदले वो आपको अपने घर की कोई भी चीज़ दे देंगे। अब मैं किसी ऐसी चीज़ का नाम नहीं ले रहा जो मतलब कि उस कल्चर में दी जाती है पैसे देने के बाद, बट मैं ये कह रहा हूँ आप उनको पैसे दें, वो अपने घर से कोई भी चीज़ उठाकर दे देंगे। ट्रंप ने कहा ये इनके लिए एज़ाज़ की बात है कि उन्होंने लाखों जानें बचाई हैं। ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में नोबेल इनाम का ज़िक्र करते हुए इनका मकसद इनाम हासिल करना नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना है। इधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फ़त्ताह अल-सीबी, यार इनका नाम ही ना, अल-सीसी की खसूसी दावत पर शर्म अल-शेख रवाना हो चुके हैं, जहाँ वो गज़ा में जंग बंदी के लिए मुनक्दा शर्म अल-शेख अमन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान को एक मरकज़ी किरदार मिल चुका है। पाकिस्तान दुनिया के अमन में अपना किरदार जो है वो अदा कर चुका है। मेरे ख़्याल में ये बड़ी ऑनर की बात है, बड़ी इज़्ज़त की बात है कि इस वक़्त जब दुनिया का सबसे बड़ा इस वक़्त मसला जो है, वो दुनिया का सबसे बड़ा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो टीवी पर 40 चल रही हैं, अभी जो टीवी पर 40 चल रही हैं, अल जज़ीरा टीवी में देख रहा था जिसमें जो बसेज़ हैं वो कैदियों को गज़ा से लेकर रवाना हुई हैं और उधर से इसराइल से लेकर रवाना हुई हैं और वो जो बसें जहाँ से गुज़र रही हैं उसके दोनों साइडों पर देखकर खुदा की कसम आँसू आते हैं कि इस इलाके को इतना तबाह-ओ-बर्बाद किया गया है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ बिल्डिंगों के मलबे के ढेर हैं, आप इससे अंदाज़ा कर लें। वो मसला हल करने में तारीख में लिखा जाएगा कि नवाज़ शरीफ के भाई वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का किरदार है और वो अपना किरदार निभा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मेरा मुल्क मेरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीनियों के जो ज़ख्म है, जो कि दहाइयों पर मुहीत हैं, उन पर मरहम रखने में सबसे आगे है। तो ये ऑनर की बात है। अच्छा जी, एपीए पंजाब ने मोटरवे के अतराफ ईंटों के भट्टों की तारीख में पहली बार माहौलियाती कंप्लायंस रिपोर्ट जारी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर भट्टों से खारिज होने वाला काला धुआँ मुकम्मल तौर पर मैप किया गया है। अब किसी भट्टे को सील, मसमार, जुर्माना, एफआईआर दर्ज की नौबत नहीं आएगी। ईपीए की टीमों ने मोटरवे के अतराफ 108 भट्टों की तफसीली इंस्पेक्शन जो है वो मुकम्मल कर ली है। इनमें से 71 भट्टे जदीद ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुबनी हैं, जो सफ़ेद धुआँ खारिज करते हैं, माहौलियाती असूलों के मुताबिक काम कर रहे हैं। 37 भट्टे नॉन फंक्शनल पाए गए हैं, जिनसे किसी किस्म का अखराज नहीं हो रहा। बाहर हर भट्टे की तारीख, वक़्त और जीएसपी स्टैम्प के साथ तस्वीरी शवाहद रिपोर्ट में शाया किए गए हैं। मोटरवे ज़ोन में 100% माहौलियाती जो है वो हदफ जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। ये कामयाबी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के ग्रीन पंजाब, सेहतमंद पंजाब का अहम संग-ए-मील है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि ये कामयाबी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के विज़न, साफ फ़िज़ा, सेहतमंद पंजाब का अमली सबूत है। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल से धुएँ में नुमायाँ कमी आई है, जिससे स्मोक पर काबू पाने में बड़ी मदद मिली है। ईपीए का मकसद सज़ाओं को बजाय बेहतरी और इस्लाह के ज़रिए पायदार नताइज हासिल करना है। ये मरियम नवाज़ साहिबा का जो विज़न है, ग्रीन पंजाब, साफ-सुथरा पंजाब, उसमें ये चीज़ें किए बगैर हो सकता ही नहीं है और ये खुशकिस्मती से
जो वज़ीर इसको देख रही हैं, उनका एक लंबा-चौड़ा इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशनों के साथ माहौलियाती तब्दीलियों में काम करने का बड़ा तजुर्बा है और उनसे बेहतर इन चीज़ों को कोई भी नहीं देख सकता। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक जो कर रही हैं, इंशाअल्लाह ताला अगले 2-4 साल में पंजाब में आप माहौल बदलता हुआ देख रहे हैं। देखिए, महकमा जंगलात जो है, उसमें जिस तेज़ी से पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में पहले का बात तो है कि पूरे पाकिस्तान में, दूसरा पूरे पंजाब में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये मैं महकमा जंगलात पंजाब की बात कर रहा हूँ, जिस तेज़ी से दरख्तों को लगाया जा रहा है और बल्कि इसको एक ईमान का हिस्सा समझ के लगाया जा रहा है। तो अगले 4-5 साल में आपको पंजाब जो है वो हरा-भरा नज़र आएगा, हमारे बचपन की तरह, जो हमारे डेरों पर, हमारी ज़मीनों पर दरख्त-दरख्त हुआ करते थे और फिर एक वक़्त आया कि दरख्त नज़र ही नहीं आता था। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक़्त में फिर आपको दरख्तों के जो हैं वो झुंड नज़र आएँगे। और उसके अलावा जो मैं कल हमारे साथ 2 एक्सपर्ट मैं आजकल होस्ट कर रहा हूँ, दोनों के जो जो फेस जो दोनों दोनों की स्पेशलिटीज़ हैं, वो माहौलियाती तब्दीलियाँ और ये दरख़्त और ये कुछ है। तो मुझे उन्होंने बताया कि दुनिया में 2 ऐसे मुल्क हैं, एक भूटान और एक सूरीनाम, जो कि साउथ अमेरिका में है, और जो भूटान है वो हमारे एशिया में है। वो उसकी जो ऑक्सीजन है, वो बनती ज़्यादा है और कंज़्यूम कम होती है। 2 मुल्क हैं दुनिया में और साडे पास इते समझ नहीं आन डया कि इतनी तेज़ साफ़ हवा और इतनी वो चीज़ें हैं। पर इंशाअल्लाह ताला मरियम औरंगज़ेब जो है, मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक इन चीज़ों को आगे लेके चल रही है। इधर ख्वाजा आसिफ साहब का अपना तरीक़ाकार है। उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें मोदी ने फ़ोन को कान पे लगाया हुआ था, जिसमें ख्वाजा साहब ने लिखा कि तुम्हें भी फेंट डाला है। दरहकीकत उन्होंने बताया कि अफ़गानियों को फ़ोन करके मोदी ने कहा है कि मोदी ने अफ़गानियों को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हें भी फेंट डाला है, जिस तरह भारत को फेंटा था। ख्वाजा साहब का अपना स्टाइल है और ख्वाजा साहब जो हैं वो चाहे जंग हो, चाहे अमन हो, वो अपने सियालकोटी स्टाइल से बाहर नहीं निकलते। और यही ज़िंदा दिल लोगों की निशानी होती है, जब वो किसी भी चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं होने देते। और हमारी खुशकिस्मती है कि ख्वाजा साहब से हमें बड़ा प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त मिलता है। ख्वाजा साहब ने ये भी कहा है कि ये हो नहीं सकता कि आप हमारी सरहदों पर आएँ और आपको जवाब ना दिया जाए। हमें अपना पाकिस्तान बहुत प्यारा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये भी नहीं हो सकता, ये जो सूबा एक है वो अपनी ही डगर लेके चल रहा है, उस सूबे को बताना पड़ेगा, सूबे को समझाना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बका जो है वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई किए बगैर मुकम्मल नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये जो मेरे ख्याल है ख्वाजा साहब का उसी तरफ बयान था, या उसी तरफ वो कह रहे हैं कि ये जो सूबे में एक अपनी अलहदा से ईंट की मस्जिद बना रखी है, उनको भी ठीक होना पड़ेगा। पंजाब के हवाले से एक और खबर है, पंजाब में जो कैबिनेट है उसमें कुछ वज़रा की जो है वो एंट्री हो रही है। मियाँ मनशा साहब जो सियालकोट से हैं और साबिक़ कौमी सूबाई असम्बली स्पीकर मियाँ राना इकबाल साहब हैं, उनकी एंट्री हुई है। और एक और बड़ी शानदार एंट्री हुई है, वो है सेनेटर अनोशा रहमान साहिबा, जो पंजाब गवर्नमेंट को सीनियर एडवाइज़र के तौर पर सर्व करेंगी। और वो मेरे ख़्याल में उनकी जो स्पेशलिटी है, अभी तक ज़ाहिर है उनका नोटिफ़िकेशन आया है, लेकिन अभी तक उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो वो हमारे सामने नहीं आई। लेकिन जो उनकी स्पेशलिटी है, उन्होंने मरकज़ में जो है वो डिजिटल के काम किया है। और ये जो आपका 2G, 3G और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, ये उन्हीं के दौरे हुकूमत में, जब कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो बहुत सारी वो, क्योंकि उनसे हमें खुशकिस्मती है हमारी कि उनसे बहुत ज़्यादा एक मुलाकात भी मिलती है। वो अपना छोटा भाई समझती हैं और हम उनको अपनी बड़ी बहन समझते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें माज़ी में और मौजूदा भी अमेरिका में उनसे हमारी बड़ी तफ़सीली गुफ्तगू भी, बल्कि नाश्ते पे सुबह हमेशा मुलाकात होती थी। तो वहाँ पर वो जो हमें अपना विज़न और अपनी चीज़ें जो बताती हैं, जो वो कर रही हैं, जो वो करना चाहती हैं, और अगर वो पंजाब में सारा कुछ होता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ पंजाब के नौजवानों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी है। क्योंकि पंजाब के नौजवानों कुछ रोज़गार चाहिए। ये जो जो सड़कों पे हो रहा है, उससे रोक कर उनको घरों में बैठकर, दफ़्तर में बैठ के पूरी दुनिया उनके हाथ में पकड़ाने की बात है। और मेरे ख़्याल में मरियम नवाज़ साहिबा ने ये जो काम किया है, मरियम नवाज़ साहिबा ने ये जो बेहतरीन दिमाग अपनी अपनी हुकूमत में शामिल किया है, ये मेरे ख़्याल में नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और मरियम नवाज़ साहिबा को ऑलरेडी पता है कि कैसे करना है और कैसे चलना है, और वो कर रही हैं, ऑलरेडी साबित कर रही हैं कि उनका उनका इंतखाब पंजाब में कितना दुरुस्त इंतखाब है। और फिर उसके साथ जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, अनूशा रहमान साहिबा हैं, जब ये ख़वातीन जो हैं अपनी-अपनी फ़ील्ड में जिनके बड़े तजर्बे और एक्सपीरियंस है, ये साथ मिलेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत भी तगड़ी होगी, नौजवानों के लिए भी मौके मिलेंगे और पंजाब की खुशहाली जो है, मुझे लगता है कि ये पंजाब की जो खुशहाली है वो बेटियों के हाथों लिखी हुई है। तो पहले जो बेटियाँ सर्व कर रही हैं पंजाब को, पहले जो बेटियाँ पंजाब का ख़्याल रख रही हैं, उनमें पंजाब की एक बेटी और शामिल होगी। अल्लाह पाक
یہ جو کیبنٹ میں توسیع ہو رہی ہے اس کو پنجاب کے لیے، پاکستان کے لیے بہتری کی طرف لے کے جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں، رائے کا اظہار کریں، اور آنے والے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔